फिरना सब मेंटेन करिए। अगर ये अव्यवस्थित है, उत्पन्न होने वाली संतान संस्कारहीन होगी, और जब संस्कारहीन होगी तो जो घर में कार है ना, उसका एक्सीडेंट करेगी, पक्का है। संतान जब संस्कारहीन होगी तो जो घर में कार है उसका एक्सीडेंट करेगी, और संतान जब संस्कार से परिपूर्ण होगी तो घर में कार नहीं भी होगी तो आ जाएगी। इसलिए जरूरी है बच्चों को संस्कार दे। देवी ने घूमने का भाव रखा। महाराज ने कहा ठीक है घूमे आओ। कुछ सखियों को लेकर जंगल गई, और वहां पर जब गई तो एक राक्षस की कुदृष्टि देवी के ऊपर पड़ी। परिणाम स्वरूप ये जो बालक है, भविष्य में जब इसका जन्म हुआ तो बड़ा ही दुर्व्यवहारी बालक है। इसी बालक का नाम कंस पड़ा। धीरे धीरे ये बड़ा होने लगा, और बचपन में स्वभाव क्या है देखो भैया, बच्चा कैसा है बचपन ही बता देगा। घर के यहां एक कहावत बड़ा विभिन्न प्रकार से है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। उल्टा बिगाड़ दिया लोगों ने, घर के यहाँ की जनरेशन ने बिगाड़ दिया। लेकिन सच क्या है, जो होनहार है ना वो शुरू से पता लग जाता है। जो दुष्ट स्वभाव है उसका भी शुरू से ही अंदाजा लग जाता है। कंस का स्वभाव क्या है, छोटे छोटे बच्चों को खेल खिलाने के बहाने से ले जाए, और कहता है कुएं में देखो झांक करके ये है क्या, पीछे से धक्का दे देता है। पता सुखदेव कहते राजन, पता नहीं कितने बच्चों को कुएं में धक्का देकर के समाप्त कर दिया। और धीरे धीरे जब कुछ बड़ा हुआ तो कहीं पहुंचता है, महात्माओं को प्रताड़ित करता है। कहीं पहुंचता है, भगवान का मंदिर है तो ठाकुर जी का श्री विग्रह खंडित कर देता है। इतना ही नहीं, बड़ा दुष्ट स्वभाव का है। अब एक बहुत बढ़िया बात आपको बताएं, जिनका स्वभाव बढ़िया है उनकी पटरी 16 लोगों संग खाएगी, और जिनका स्वभाव बढ़िया नहीं है उनकी पटरी 18 लोगों संग खाएगी। कौन कौन है वो 16? आप सुनिएगा। योगी सूर सुतापस ज्ञानी, भक्त के ये साथी हैं, जिनका साथ इनसे है वह भक्त है। योगी सूर सुतापस ज्ञानी, कौन कौन? धर्म निरत पंडित विज्ञानी। योगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। योगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। योगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। योगी सूर तपस्वी ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। योगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी। कवि कोविद
कृतज्ञ सन्यासी। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कभी कोविद कृतज्ञ सन्यासी। हरि कितने साथी हैं? योगी, सूर, तपस्वी, ज्ञानी, धर्मवान, पंडित और विज्ञानी, ऐसे ऐसे करके साधक, सिद्ध, विमुक्त, उदासी, कवि, कोविद, कृतज्ञ, सन्यासी, ये 16 साथी हैं। इनसे जिनकी पटरी खाएगी वो भक्त हैं, और जो अभक्त की पटरी जिनसे खाती है उनमें से मैं आपको गिनाऊं। पहला काम, दूसरे क्रोध, तीसरे लोभ, चौथे मोह, पांचवें मद और छठे मत्सर। समझिएगा समझिएगा, इनकी जिनसे पटरी खाए वह अभक्त है। अच्छा, काम आपको पता है, क्रोध आपको पता है, लोभ आपको पता है। लोभ पता किसको कहते हैं? सुनिए, लोभ किसको कहते हैं? एक जगह दान देने वालों की लाइन लगी थी। एक सज्जन, बैठो, जय हो राम कुमार जी की जय 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 जय। इधर निकल आओ, हमारे दाताराम भैया का कहना है इधर निकल आओ। और आप देखो, आप इनको थोड़ा जगाओ, इनको जो कांधे पे रखे, इनको कहो घर सो में जाए। नींद लगी है ना? हाँ हाँ, घर सो में जाके समझिए। इधर 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 जे बैठे, ज्यादा देव। हाँ, और क्या, ज्यादा देव, कम से कम देखो। अब सही बहुत बढ़िया है हमारे राम कुमार भैया। लॉकडाउन में खूब सब्जी खिलाई इन्होंने, और पता जब जे आते थे इन्होंने और सब्जी बेचन वालों की सब्जी बिकनी बंद कर दी। हाँ, पता कैसे बेचते थे? जिसको चाहिए हो ऐसे ही ले जाओ। कहा जितना पैसा देना हो दे दो, लेकिन खाओ खूब। ये लॉकडाउन में इनका स्वभाव रहा। बहुत अच्छा। आइए, मैं जो बात कह रहा था, योगी, सूर, तपस्वी, ज्ञानी, धर्म निरत, पंडित, विज्ञानी, जो अभक्त हैं उनमें काम, क्रोध, लोभ। लोभ पता कैसे होता है? एक जगह दान दाताओं की लाइन लगी थी, तो एक बुढ़ाई दादा ने मन में विचार किया, लाओ थोड़ा हमहू दे दे। तो 10 का सिक्का लिया, सिक्का, नोट नहीं, 10 का सिक्का लिया और मुट्ठी में कस के दबाए। 10-5 मिनट दबाए रहे, और दबाए 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 जब तक उनकी बारी आई, तो उन्होंने सोचा अब चला तो जाएगा ही सिक्का, लाओ देख ले एक बार। माने चला तो जाएगा ही, लाओ देख ले एक बार। तो हाथ खोला, जब हाथ खोला तो थोड़ा हाथ पसीज गया था। तो पता ये क्या बोले? हाथ को देखा, सिक्के को देखा, हाथ पसीज गया था। आप 10 मिनट बंद करो हाथ, ऐसे करके पसीज जाएगा। तो ये पता क्या बोले? सिक्का महाराज, तुम रोबो नहीं, हम तुम्हें दान नहीं करेंगे, जेब में रखेंगे। तुम रो नहीं, ये लोभ है। 1-1 रुपया जोड़ के रखेंगे, ये लोभ है। इतना ही नहीं, मोह इतना है, मद इतना है, और मत्सरता भी है। चलो आपको मत्सरता समझाता हूं। जिनको पता है वो
शांत देखे सुने, जिनको नहीं पता वो समझ ले मत्सरता किसको कहते हैं। एक भगत था, समझिए समझिए, एक भगत था शंकर जी का पुजारी, मंदिर में जाता घंटा हिलाता, लेकिन गरीब था। एक दिन पत्नी चिल्लाई, तुम घंटा ही बजाते रहोगे? पत्नी चिल्लाई, बोली तुम घंटा ही बजाते रहोगे? क्या करूं? बोले घर में कुछ खाने को नहीं है। इसने कहा आज बाबा से कहेंगे जाके। ये आया और आकर के बाबा का घंटा बजाया। कहा बाबा बड़ा गरीबी है, देखते नहीं हो? तो बाबा ने प्रकट हो गए और एक इनको घंटा दिया। कह ले ये घंटा ले जाओ और जो जरूरत हो सो मांग लियो। जब घंटा बजाओगे आवाज आएगी क्या चाहिए, तो जो चाहिए वो मांग लेना। इसने कहा बहुत बढ़िया आइटम मिल गया। जब ये चला तो भोले बाबा ने रोका, कहा रुको, एक दिक्कत है। बोले वो कौन सी? कहा जैसे तुम घंटा बजाओगे और जो भी मांगोगे तुम्हें तो मिलेगा, लेकिन एक है। बोले वो कौन? का पड़ोसी को दुगना मिलेगा। अरे इसने का कबहू नहीं बजाएंगे। आया गुस्से में घंटा रख दिया घर में। पत्नी ने पूछा कुछ लाए? बाबा ने कुछ दिया? अरे इसने कहा बाबा ने कुछ नहीं दिया, ये घंटा है ना इधर रखा, इसको रखा रहने देना, छूना नहीं, हम जाते कुछ काम करके लाएंगे। ये काम करने निकल गया। अब पत्नी को लगा घर में कुछ है नहीं, क्या करें, लाओ तब तक सफाई ही करें, मन बहल जाए। तो सफाई करने में लग गई। अचानक इसके मन में आया लाओ घंटा के नीचे भी झाड़ू लगा दे। और जैसे इसने घंटा के नीचे झाड़ू लगाई, घंटा बजा, आवाज आई क्या चाहिए? तो ये बोली एक थाली भोजन चाहिए, भूख लगी थी ना, एक थाली भोजन चाहिए। इसको एक थाली भोजन मिल गया। अब ये जान पाई नहीं पड़ोसी को 2 थाली मिल गई। जब पेट भरा तब इसके विवेक जगा। इसने फिर घंटा बजाया, आवाज आई भक्तराज अब क्या चाहिए? तो इसने लगा, बोले घर है ना महाराज, बरसात में कभी कभी चूने लगता है, आप हमारा घर बनवा दीजिए। आनन फानन में घर बन गया। और ये जान पाई नहीं इनका 1 मंजिल बना, पड़ोसी का 2 मंजिल बन गया। वो तो डबल बनना ही बनना। थोड़ी देर के बाद फिर घंटा बजाया और जैसे घंटा बजाया फिर आवाज आई अब क्या चाहिए? तो इसने कहा घंटेश्वर बाबा प्लास्टर भी हो जाए, माने अच्छा नहीं लगता, प्लास्टर भी हो जाए। तो भैया इनके घर में प्लास्टर हो गया और पड़ोस में रंगाई पुताई सब हो गई। फिर घंटा बजाया, अब क्या चाहिए? बोले अब एक गाड़ी भी हो जाए। यही आदमी है ना, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, एक गाड़ी भी हो जाए, बढ़िया फर्स्ट क्लास गाड़ी। पड़ोस में 2 गाड़ी, एक फ्रिज हो जाए, सोफा हो जाए, डाइनिंग टेबल, माने पूरा घर भर लिया। शाम के समय पति आया। पति ने देखा मेरे घर 1 कार, पड़ोसी घर 2, मेरे घर 1 नौकर, पड़ोसी घर 2, मेरा घर 1 मंजिला, पड़ोसी का 2 मंजिला। अरे इसने कहा हमें लगता पत्नी ने घंटा बजा दिया। अंदर गया, पत्नी ने कहा घंटेश्वर बाबा की कृपा है ये सब बन गया। बड़ी जोर चिल्लाया, क्या पागल, तुझको मना किया था छूना नहीं, घंटा बजा दिया घंटेश्वर बाबा। कहां है घंटेश्वर बाबा? पता? पत्नी ने कह दिया वे रखे। ये आया, इसने घंटा उठा, पानी नहीं पिया, इसको मत्सरता कहते हैं। ये है मत्सरता, पानी नहीं पिया, उठा घंटा उठाया, चल दिया, 100-200 कदम दूर पहुंचा और फिर इसने घंटा बजाया। आवाज आई भक्तराज क्या चाहिए? तो इसने कहा घंटेश्वर बाबा हमारी एक टांग तोड़ दो। कहा हमारी एक टांग तोड़ दो। अब घंटा का रिजल्ट क्या है? इनकी एक टूटी, पड़ोसी की दोनों। देखो तुम इतना सुन के कितने खुश भाई, तुमने इतना जो सुना कितने खुश भाई। अब जब पड़ोसी की टूटेगी कितना खुश होगे। फिर थोड़ी देर बाद घंटा बजाया,
और जैसे घंटा बजा, आवाज आई, अब क्या चाहिए? तो इसने कहा बाबा टांग तो तोड़ी दई, अब एक हाथों तोड़ दो घर को। इनका एक हाथ टूटा, पड़ोसी दोनों गए। अब समझिए, थोड़ी देर के बाद में इसने सोचा अब क्या मांगे। देखो कितना ध्यान से सुन रहे हो तुम लोग, कितना ध्यान से सुन रहे हो। फिर इसके बाद क्या किया? फिर घंटा बजाया, आवाज आई, अब क्या चाहिए? ये बोला महाराज बड़ी दया है, जो मांगा सो दिया, एक कुआं खुदवा दो हमारे गेट के आगे। इसके गेट में जो भी 10-15 फीट रहा होगा पूरा कुआं से भर गया। अब इसने सोचा बाकी क्या रह गया? हाथ टूट गया, पांव टूट गया, कुआं भी खुद गए, एक चीज बाकी रह गई। घंटा बजाया बड़ी जोर से, और जैसे घंटा बजा आवाज आई, भक्तराज अब क्या चाहिए? तो इसने कहा घंटेश्वर बाबा बड़ी दया है आपकी, अब एक काम करो, एक आंखी फोड़ दो। अब जाई। और जैसे एक आंखी फूटी, इसकी एक ही फूटी, पड़ोसी की दोनों। सावधानी है कि ये मत सरता है, इसको कहते हैं मत सरता। माने हमारा कुछ भी हो, आज देखिए ना, देखिए आज देखिए दस्तूर क्या है, हमको मेरे में कमी दिखती ही नहीं है कि हम कैसे हैं, हमें ये दिखता ही नहीं है हम कैसे। कई बार तो आदमी आज का इतना बेशर्म हो गया है, भगवान पर भी दोष कर लगाता है, उन्होंने कुछ दिया नहीं, और वो पूछते हैं कि बेटा जो हमने दिया तुमने क्या दिया? इतना बढ़िया शरीर दिया, देखो देखो, एक किडनी डलानी पड़ेगी तब पता लगेगा कितनी कास्टली है, एक आंख डलानी पड़े तब पता लगे कितना कास्टली है, एक हाथ डलाना पड़े, जबकि जैसा भगवान ने दिया वैसा डला नहीं सकते। एक श्वास की कीमत पता है? नहीं पता, काहे देहात में रह रहे हो, जिनकी ऑक्सीजन कम भाई उनको पता होगा। एक श्वास की कीमत बहुत है, तब भी कहेंगे कि भगवान ने क्या दिया। और कहीं भगवान पूछ दे कि बेटा तुमने क्या दिया? तुमने तो कभी एक बार बैठ करके मन से भजन भी नहीं किया, तुम तो मेरी कथा में भी आकर मोबाइल चलाते रहे। कहीं ठाकुर जी पूछ दें कि तुम तो मेरी कथा में भी जब गए तो पी कर गए। हाँ, क्या जवाब दोगे भैया? सोचिए क्या जवाब दोगे। हम आपको प्रार्थना करें जवाब देने लायक बने रहना, काहे एक न एक दिन फैसला तो होना है, किसी न किसी दिन फैसला तो होना है। जब फैसले की बारी आए आपका पक्ष कमजोर न हो, इसकी जरूरत है। आपकी बारी में आपका पक्ष कमजोर न हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ थोड़ा ब्रजमंडल घुमा दूं, फिर जल्दी जल्दी बिहारी जी के जन्म महोत्सव में चलें। आओ हम आप सभी चलें। हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे। गाइए हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, परम धन राधे 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 राधे, परम धन राधे 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 राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे। थोड़ा थोड़ा हाथ ऊपर उठाना। हे प्रभु
राधे राधे बोलना। वृंदावन में राधे राधे आवाज बिहारी तक आए, थोड़ा जोर से बोलो। वृंदावन में अभी भी आधे ही आधे बोल रहे हो। हाँ सब बोलो ना। वृंदावन में बरसाने में कुंज गलिन में मुट्ठी नहीं बंद रखना ना ना, मुट्ठी नहीं न जेब में हाथ। थोड़ी देर के लिए भगवत भजन करिए। मैं घुमा रहा हूं बड़े बढ़िया जगह। वृंदावन में बरसाने में थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाना। माताएं न उठाएं तो चलेगा, तुम पे कौन दिक्कत है भाई। वृंदावन में बरसाने में कुंज गलिन में जमुना तट पे वंशी बट पे काली दह पे ब्रह्मांड घाट पे हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे। हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे। परम धन राधे 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 राधे। परम धन राधे 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 राधे। हमारो धन राधे राधे श्री राधे श्री राधे। हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे। हरि बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री श्री राधे श्याम। आपकी सुस्ती भी चली गई और मतसरता भी समझ में आ गई। ये बहुत बढ़िया बात है। तो कंस के इतने साथी हैं। काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर शब्द रूप रस स्पर्श गंध खड विकार वगैरह। एक दिन कंस ने क्या किया, जब कुछ बड़ा हुआ तो मथुरा की जनता परेशान तो थी ही। एक दिन कुछ ऐसा किया जिससे जनता परेशान होकर महाराज उग्रसेन के पास पहुंचे और प्रार्थना किया, हे राजन, जिस प्रजा को आप पुत्र की भांति प्यार स्नेह और दुलार दे रहे हो, उसी को तुम्हारा बेटा बकरे की तरह काट रहा है। इसलिए आप एक काम करिए, आप अपने बेटे को संभालिए, वरना सोचिए नप जो नीति न जाना। वो राजा सोचनी है जो नीति का ज्ञाता नहीं है। आप जितने लोग बैठे हो, देखना कहीं सोचनी है कि गिनती में तुम्हारा नंबर तो नहीं है। सोचिए नृप जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा